नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सूट्स। डेफिनेटली ये इंसान को लग रहा है कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है और आपने उनको धोखा दिया और इनको तो ये रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता लग रहा था पहले, लेकिन अभी लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया किसी और की वजह से। तो अब ये सोच रहे हैं कि रिश्ते से मूव ऑन कर लिया जाए। इमोशनल बैगेज के साथ ये इंसान रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। हालांकि आप लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है या सेपरेशन है, लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए क्योंकि उनके लिए रिश्ता खत्म है। उनको ये लगता है कि आप कभी भी रिश्ते में कमिटेड नहीं थे और आपने किसी और के लिए उनको धोखा दे दिया। तो उनको इस रिश्ते में रहने की ज़रूरत क्या है? रिश्ते से उनको कुछ नहीं मिला धोखे के अलावा, तो उन्हें रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। सजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो इस रिश्ते में। देख लेते हैं सजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। यानी उनका इंटेंशन क्या है, ये चाहते क्या है। दो मेजर अरकाना। क्या बात है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं आप खुद ही देखिए। 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ फिर से जुड़ जाए, रिश्ते की जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाए। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। ये जो घिसी पिटी जो सर्कल है इसे खत्म किया जाए, एक नए सर्कल तैयार किया जाए। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो भी आप लोगों में हुआ नहीं, चाहे प्यार चाहे बात, अपने में जो भी बाकी है उसको पूरा करना है। ये इनको ये लग रहा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना ख्याल रख रहे हो, आप खुद को ग्रूमिंग कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, आप दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन आप रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। अगर आप थोड़ा सा रिश्ते के बारे में सोचे, उनको याद करें, रिश्ते को नए सर्कल तक ले जाए तो रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन उनको लगता है कि आप बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं कर रहे हो जितना कि आप खुद का ख्याल रख रहे हो। आपको रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए और रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो कहीं और भी सोचता है या फिर आपके पास और रिश्ते हैं सजिटेरियस, तो इसीलिए आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप जितना अपने बारे में सोचते हो, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते हो,
उतना अगर आप रिश्ते के बारे में सोचते तो रिश्ता जुड़ सकता है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन खुद एक्शन लेंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा अगर ये खुद एक्शन ले तो। हर कोई दूसरों पर उम्मीद टिका के बैठा रहता है, देख लेते हैं ये खुद एक्शन लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। हार्मेट, हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपको क्या लगता है ये इंसान एक्शन लेने के लिए तैयार है। ये इंसान एक्शन लेने के लिए उस तरीके से तैयार नहीं है कि खुद आगे आएंगे, बात करेंगे, एक्शन लेंगे। ये ऑब्जर्व करेंगे। ये सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में है कि ठीक है अगर ये आते हैं तो जो बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन खुद आके एक्शन लेंगे ऐसा नहीं सोच रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आप जब से उनके लाइफ से गए हो उनको फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, पहले उसका भरपाई करना है। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। अगर आप पैसे से उनको मदद करते थे तो अब ये चाहते हैं कि ऑब्जर्व करना दूर से और जो भी होगा उसके बाद एक्शन लेना है। अब ये किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और अपनी माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि एक्शन लेना होगा तभी हम लेंगे जब हमको लगेगा कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, रिश्ते में सामने वाला सेक्रीफाइस कर रहा है, रिश्ते में जो भी मेरा फाइनेंशियल लॉसेस हुआ था वो पूरा हो गया है, पूरा हो सकता है, तभी ये एक्शन लेंगे। ये बिल्कुल सेल्फिश बन चुके हैं ये इंसान। आपको देख के और भी ये दुखी है क्योंकि आप खुद का ख्याल रख रहे हो, अपने आप का खुद को ग्रूमिंग कर रहे हो सकता है ट्रैवलिंग भी कर रहे हो और ये सारा कुछ ये देख रहे हैं तो उनको लगता है कि अब मेरे हिस्से के जो है वो मुझे मिलना है, फिर मैं रिश्ते में एक्शन लूंगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। बहुत सारे लोगों की लीगल बैटल भी चल रहा है ऐसा लग रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपसे ये कहा जा रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड जजमेंट के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी इस रिश्ते को बर्डन की तरह समझ के इसमें आना नहीं है। अगर आप प्रेयर कर रहे हो कि ये रिश्ता मुझे मिल जाए, ये रिश्ता मुझे मिल जाए, तो तभी आपको इस रिश्ते में आना है जब आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए। हो सकता है कि आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि आपने उनको नहीं दिया। तो किसी बर्डन में आके, किसी मजबूरी में, किसी बोझ में आके रिश्ते में बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जा रहा है, अगर आपको अपने हिस्से का जो भी आपको चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, तो आपको रुकना है। जल्दबाजी में जाके फिर से खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।